ये वोक लिबरल फेमिनिज्म की वजह से भारतीय कल्चर, भारतीय ट्रेडिशंस, यहाँ के मॉरल एथिक्स वैल्यूज पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा बनाती है वो है यहाँ के भ्रष्ट कानून, यहाँ की चूतिया कानून व्यवस्था जो पूरी तरीके से आदमियों के खिलाफ है। अभी हाल ही में न्यूज देख रहा था, एक औरत ने अपने पति पे केस कर दिया इमोशनल अब्यूज का। उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया, उसके पति ने, कोई मारा पीटी नहीं, कुछ नहीं। क्या? इमोशनल अब्यूज। व्हाट द फक इज इमोशनल अब्यूज? ये एक तरीके से पूरी तरीके से कोरी बकवास है, एकदम बकचोदी। इमोशनल अब्यूज क्या होता है? इमोशनल अब्यूज पूरी तरीके से व्यक्तिगत दृष्टिकोण पे आधारित है। ये तुम्हारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें इमोशनली अब्यूजिव लग रही है या नहीं लग रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक छोटा बच्चा है, हम उसे गली में जाने से रोकते हैं, हम उसे बाहर सड़क पे जाने से रोकते हैं क्योंकि सड़क पे आवारा कुत्ते होते हैं, वो उसे काट सकते हैं। अभी हाल ही में ऐसे बहुत से केसेस आ रहे थे जब गली के आवारा कुत्तों ने बच्चों पर अटैक कर दिया था। तो अगर हम उस बच्चे को रोक रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसे कोई परेशानी ना आए, उसे दिक्कत ना आए, तो वो चीज ठीक है। लेकिन वैसे ही अगर हम किसी औरत को रोक रहे हैं, अगर हम अपनी वाइफ को रोक रहे हैं ताकि उसे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि समाज में कई तरीके के आवारा कुत्ते होते हैं, अगर हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन कुत्तों से, तो हम इमोशनली अब्यूजिव हो जाते हैं, हम गिरे हुए नीच सोच के हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता भारत में ऐसे कानून आने चाहिए जो पूरी तरीके से किसी के व्यक्तिगत दृष्टिकोण पे आधारित हो, जो पूरी तरीके से किसी के मूड पे आधारित हो कि कोई चीज मुझे खराब लग रही है तो वो गलत है, कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है तो वो सही है। कानून पूरी तरीके से रिजिड होने चाहिए, पत्थर की लकीर, ये सही है और ये गलत है। अगर चोरी करी तो हाथ काट दो, अगर रेप किया तो हथियार काट दो। लेकिन ये इमोशनल अब्यूज क्या होता है? व्हाट द फक इज इमोशनल अब्यूज? पूरी तरीके से बकचोदी है, पूरी तरीके से। और जब मैंने देखा कि कोई कैसे इमोशनल अब्यूज हो रहा है, किसी के ऊपर कैसे इमोशनल अब्यूज हो रहा है, इसके लिए क्या लॉज है, क्या नियम है, कैसे कोई ये बता सकता है कि मुझे इमोशनली अब्यूज किया जा रहा है, तो वो तो और भी ज्यादा बकवास निकला पूरी तरीके से। सबसे पहला पॉइंट है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, being subjected to relentless criticism, insult or belittling comments that chip away at self-esteem. Constant criticism. What the fuck is this? मतलब अगर कोई तुम्हें ये बता रहा है कि तुमने ये काम गलत किया और तुम्हें उस चीज का बुरा लग जा रहा है, तो वो इमोशनल अब्यूज है। अगर कोई तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी सब्जी में नमक ज्यादा है या तुम्हारी दाल एकदम बकवास है, तो वो इमोशनल अब्यूज है। अगर कोई तुम्हें तुम्हारी कमी बता रहा है, तो बजाय उसको सुधारने के, बजाय खुद को डेवलप करने के, तुम उस पर केस कर दोगे कि ये इमोशनल अब्यूज है। दूसरा पॉइंट, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल, फीलिंग कंट्रोल और मैनिपुलेटेड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज फाइनेंसेस, सोशल इंटरेक्शन और डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर कोई तुम्हारा भला करने के लिए, तुम्हारा अच्छा चाह रहा है, वो तुमसे बोल रहा है कि अब तुझे जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है, अब तुझे किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, अब तू घर पे रह सकती है, अपने बच्चे पाल सकती है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है, सारा मेहनत का सारा हार्डवर्क मैं करूंगा, तो वो तुम्हें इमोशनल अब्यूज लग रहा है, वो तुम्हारी नजरों में इमोशनल अब्यूज है। हम तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं फाइनेंसेस को लेके। सोशल इंटरेक्शन, अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा है कि तू कौन है, ये कौन है, आहान कौन है, हु इज आहान, ओ आहान मेरे दोस्त है, आहान इज माई फ्रेंड, आहान मेरे जिम में आता है, आहान इज माई जिम ट्रेनर। आहान एक चूतिया है और तुझे आहान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे बैठो, घर के काम करो, कपड़े धो, झाड़ू लगाओ, उससे फिटनेस हो जाएगी। घर पे जिम करो, कोई जरूरत नहीं है आहान के पास जाने की। हु द फक इज आहान? अब तुम किसी को रोक भी नहीं सकते। अगर तुम उसे रोकोगे कि वो आहान का नहीं कर सकती, तो वो तुम पे इमोशनल अब्यूज का केस लगा देगी, तुम उसे इमोशनली अब्यूज कर रहे हो। आइसोलेशन, बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली और सपोर्ट नेटवर्क विद द अब्यूजर अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल हु द विक्टिम इंटरेक्ट्स विद। मुझे पता है आहान की क्या सोच है, मुझे पता है आहान क्या चाह रहा है, मुझे पता है आहान के दिल में क्या है। मैं नहीं चाहता कि वो आहान से मिले, लेकिन नहीं, मैं उसे आइसोलेट कर रहा हूं उसके फ्रेंड से। अगर उसके फ्रेंड चूतियां हैं, अगर उसके फ्रेंड नजरें गड़ाए बैठे हैं गिद्ध की तरह, भेड़ियों की तरह, कि कब उन्हें मौका मिले और कब उसे चीर फाड़ कर दे, और अगर तुम उसे बचा रहे हो, अगर तुम उसे समझा रहे हो, तुम उससे कह रहे हो कि नहीं
तेरे दोस्त खराब हैं, वो तेरे को गंदी नजर से देखते हैं, उनका अपनी लस्ट पे कंट्रोल नहीं है जैसे मैंने अपनी लस्ट पे कंट्रोल कर रखा है। लेकिन क्योंकि मैं एक आदमी हूं इसलिए मुझे पता है कि दूसरे आदमी क्या सोचते हैं, और मैं तुझे बचा रहा हूं उन भेड़ियों से। लेकिन नहीं, वो इमोशनल अब्यूज हो जाएगा। किसी की सेफ्टी, किसी को प्रोटेक्ट करना इमोशनल अब्यूज है। withholding affection or support, experiencing a lack of emotional support, affection or validation from the abuser. Financial abuse, being subjected to financial control or exploitation, such as withholding money or preventing access to resources. मैं नहीं दे रहा तुझे उसे रुपए, अगर मैं अपनी बीवी को नहीं रुपए दे रहा हूं कि वो आहान के साथ जाके पार्टी करे, क्लब जाए, दारू पिए, तो मैं इमोशनल अब्यूजर हो गया। अगर मैं उससे मना कर रहा हूं, मैं उससे कह रहा हूं कि इन रुपयों का किसी अच्छी जगह यूज किया जा सकता है, ये फ्यूचर में काम आ सकते हैं, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन नहीं, उसे आहान के साथ पार्टी करनी है, उसे आहान का डिक सक करना है, उसे आहान के साथ घूमने जाना है, और मैं उसे ये सब करने से रोक रहा हूं, तो मैं इमोशनल अब्यूजर हूं, मैं उसे इमोशनली अब्यूज कर रहा हूं। कितना बकवास, कितना बकचोद कानून है। ये जरूर शशि थरूर ने बनाया होगा, क्योंकि शशि थरूर ही दिन भर फेमिनिस्टों से घिरा रहता है और उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते रहता है। ये अटैक है, ये शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर अटैक है। क्योंकि अगर फैमिलीज नहीं होगी, अगर शादी नहीं होगी, अगर बच्चे नहीं होंगे, तो आदमियों को इजीली गुलाम बनाया जा सकेगा। कोई आदमी फौज में क्यों जाता है, कोई आदमी मेहनत क्यों करता है? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर फैमिली नहीं होगी, अगर बच्चे नहीं होंगे, अगर फ्यूचर नहीं होगा, तो आदमी क्या करेगा? आदमी किसके लिए ये सब करेगा? उसे इजीली गुलाम बनाया जा सकेगा, क्योंकि आदमियों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये पूरी तरीके से अटैक है फैमिलीज पे, मैरिज पे। ये लोग नहीं चाहते कि आदमी स्ट्रांग हो, क्योंकि स्ट्रांग मैन रिवॉल्यूशन लाते हैं, क्रांति लाते हैं अगर कुछ गलत हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये आगे चल के हमारी फैमिली को इफेक्ट करेगा या हमारे बच्चों को इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हमारी फैमिलीज नहीं होंगी, हमारे बच्चे नहीं होंगे, तो जो भी गलत हो रहा है हम उसे होने देंगे, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि आदमी स्ट्रांग ना बने, आदमी की ना फैमिली हो, ना बच्चे हो, ना फ्यूचर हो, ताकि वो लोग अपनी मनमानी कर सकें। इसीलिए ये लोग ऐसे बकचोद और बकवास कानून बनाते हैं जो पूरी तरीके से आदमियों के खिलाफ है। वो लोग मैरिज को वेपनाइज कर रहे हैं, वो लोग रिलेशनशिप को वेपनाइज कर रहे हैं, वो लोग आदमी और औरत के रिश्ते को वेपनाइज कर रहे हैं, वो लोग कानून को वेपनाइज कर रहे हैं। वो हर तरीके से आदमियों को कमजोर और गुलाम बनाना चाह रहे हैं, और इसीलिए यहाँ की कानूनी व्यवस्था एकदम भ्रष्ट, एकदम बकवास और एकदम बकचोद है। और भारतीय समाज धीरे धीरे पतन की ओर जाते जा रहा है हर तरीके से। यहाँ का कल्चर, यहाँ के मॉरल, यहाँ की एथिक्स, यहाँ की वैल्यूज, हर चीज खत्म होते जा रही है, हर चीज भ्रष्ट होते जा रही है।